अला कुल्ल मन हुवा महबूब व मर्ज़ियुल लदाई सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बारक व सल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम। लिहद में इश्क़ रुख़ शह की दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चिराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब, अपने सीने में जो ये चार बाग लेके चले। कुरान मुक़द्दस की आयत मुक़द्दसा आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मैंने अपने होने वाले बयान का उन्वान बनाने की सआदत हासिल किया है। कुछ देर फरमाने मुक़द्दस के ज़िम्न में बयान करने की मैं सआदत हासिल करूंगा। आप समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे। साहिब खाना ने बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जनाब मिकाइल साहब के वास्ते से, जो इस घर के दामाद हैं, आप तक पहुंचने का मौका हासिल हुआ है। बीच में हाफिज मोहम्मद बदरुद्दीन सल्लमहु, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल खैर में कोशिश करने वाले प्रोग्राम को हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने वाले को, हर तमामों को अल्लाह ताला खैर व खूबी के मुस्तहिक और हकदार बनाए। आप अक़ीदत मोहब्बत के साथ शामिल हुए हाजिर आए, अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिक्र करने वाले भी और सुनने वाले भी जितने भी हैं सब के सब जाकिरीन में अल्लाह तबारक व तआला जाकिरीन का मकाम व मर्तबा बुलंद फरमाता है और परवरदिगार आलम अपने करम का मुस्तहिक और हकदार बनाता है। इस ईमान अकीदे के साथ सही माने में जो बयान, इरशाद, फरमान, हदीस, कुरान, तफसीर, फ़िक़्ह, मजहब इस्लाम, मजहब मुहज़्ज़ब के दस्तूर तरीके जो सुनने के हैं, इस अंदाज से आप सुनने की सआदत हासिल कीजिए। दामन भर के उठिएगा, मुक़द्दर नसीबे में बदलाव और तब्दीली पाइएगा। अल्लाह मुश्किलों मुसीबत को दूर फरमा देगा। अल्लाह रूहानी जिस्मानी एतबार से तंदुरुस्ती और तवानाई अपने करम से नसीब फरमा देगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन दवाओं के जरिए से नहीं, ये तो एक जाहिरी सबब है, हकीकत में दुआओं के जरिए से अपनी तकदीर पलटा करे, अपने तकदीर बदलने की कोशिश करे। दवा में कतई दम खम नहीं, एक जाहिरी सबब है, और असले जो शिफा देने वाली जात है वो परवरदिगार आलम की है। जब तक परवरदिगार आलम का हुक्म न हो, आप एक दो खुराक नहीं, महीने दो महीने की खुराक नहीं, पूरे अस्पताल की दवा खा जाइए,
पूरे डिस्पेंसरी की दवा खा जाएंगे, कोई भी असर पैदा करने के लायक को काबिल नहीं, जब तक के परवरदिगार आलम का हुक्म ना हो, परवरदिगार आलम का इरशाद ना हो। आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हयात शरीफ में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, तबीब जो इस वक्त अपने आप को बताते दिखाते हैं नहीं थे, वजूद में भी नहीं आया था, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हमारे नबी फरमाया। कौन ऐसा मरीज जिन्हें नबी के दर से शिफा हासिल न हुआ, जो सेहतयाब होके न गया हो? और कमाल की बात तो यह है कि वो मरीज जो नबी की मोहब्बत में रहे वो तो शिफा चाहे ही नहीं, वो ये चाहते रहे कि मैं मरीज रहूं, आका की इयादत होती रहे, मैं इंतकाल कर जाऊं, आका मेरे जनाजे की नमाज अदा करे। सबसे बड़ी कामयाबी मेरी ये है कि आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए बख्शाइश की दुआ कर दें, मग़फ़िरत की दुआ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। ज़माने वाले सुनो, हम तमामों के नबी 18,000 मखलूक़ात के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तेरी उम्र भी दराज करेगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को भी फराग करेगा, अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, अगर तूने अपने आप में नेक अमल का शौक और जज्बा रखा। किस्मत नहीं बदलती, मगर अल्लाह ने दुआ में वो तासीर रख दिया है जो तकदीर बदल देती है, जो किस्मत पलट देती है। आका इरशाद फरमाते हैं, उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन नेक अमल के जरिए से, अच्छे काम के जरिए से, भलाई के जरिए से अगर तूने नेक अमल की आदत बना ली, अल्लाह तेरी उम्र भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ भी बढ़ा देगा। नेक अमल के जरिए से मुश्किल मुसीबत भी टला करती है। नेक अमल के जरिए से इंसान अंदरूनी एतबार से वो तंदुरुस्त और तवाना रहता है। इसलिए नेक अमल की आदत अपने आप में बनाइए कि एक पूरा कुंबा, घराना, खानदान नेक अमल की तरफ रग़बत, नेक अमल की तरफ सबकत रखे, फिर देखे उनके घरों में कैसे अल्लाह की रहमतें उतरती है। आका अलैहिस्सलाम के इरशाद मुक़द्दस में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो, मेरे नबी जिन चीजों से तुम्हें रोकें उनसे बचो, उनसे परहेज करो, बचने की कोशिश करो। आज की ये महफिल मुक़द्दस अक़ीक़ा खतना साहिब खाना ने तो रखा ही है, लेकिन एक सबसे बड़ी जात की इन्होंने निस्बत इन्होंने पेश कर दी है। ख्वाजा ख्वाजगा राजा हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन में जो ईमान अकीदे वाले को ईमान और अकीदे की दौलत से सरफराज फरमाया, वो जात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। बड़ी अबतरी शख्सियत, बेमिसल बेमिसाल जात, जिन्होंने अपने तकवे के जरिए से, इबादत के जरिए से, रियाजत के जरिए से, अल्लाह की फरमाबरदारी के जरिए से, बड़े नॉर्मल तरीके से, इखलाक और मोहब्बत के साथ जिन्होंने मजहब इस्लाम को फरोग दिया, हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों के दिलों से कुफ्र की तारीकी को हटाकर ईमान के नूर ज़िया प्रकाश दिलों में डाल दिया। ख्वाजाए ख्वाजगा क़िबले चिश्तिया मरकज़े आशिका तेरी क्या बात है, मतले आरिफा मक़ते सालिका ख्वाजाए बेकसा तेरी क्या बात है। मैं गदा तेरा ख्वाजा सलामत रहे, तिश्ना कामों पे नजरे इनायत रहे, अपनी नजरों से सबको पिला दीजिए, साकिये मैं कशा तेरी क्या बात।
अहले हक ने इनकी बारगाह में खिराज अकीदत बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। हकायक से, तवारीख से सारे लोग करीब करीब वाकिफ हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पाबंदी हर एतबार से पृथ्वीराज के जानिब से, हर एतबार से पाबंदी, हर एतबार से नाकाबंदी, हर एतबार से उन्हें भगाने, हटाने, वहां से कहीं दूर निकल जाने के सारे प्लानिंग, तैयारियां और सारे अमल और सारा काम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने चाहने वालों के साथ तेल की पाबंदी लगा दी। मार्केट बाजार में आम कर दिया कि दुकानदारों, कारोबारी लोगों, तिजारत धंधे करने वालों, आज से इन फकीरों को, इन अजीबो गरीब मनुष्य को अपनी दुकानों से तेल न देना। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया, ये लो तेल के सामान, चिराग जलाना है, लाइट रोशनी का इंतजाम करना है, ले जाओ, जाके किसी दुकानदार से तेल खरीद आना ताकि हम चिराग में डालें। ये हम रात की तारीकी में नहीं बल्कि उजाले में हम अपना काम अंजाम दें। आपका ये खास मुरीद तेल का सामान लेकर निकला। एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, चले चले, लेकिन हर सब इनकार करता गया। हर सब ने मना कर दिया, कोई भी तेल देने के लिए तैयार न हुआ। मार्केट बाजार छान के, घूम फिर के पलट के आया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बोल पड़ा, किसी ने भी तेल नहीं दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि इन लोगों की प्लानी है। जो तेल पर इन लोगों ने पाबंदी लगा दी है, पानी पर तो पाबंदी लगाया ही है, साथ साथ तेल पर पाबंदी लगा दी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वुजू के लिए पानी लाओ। आपकी बारगाह में वुजू का पानी पेश किया। क्या मामला और क्या मुअम्मा? कहां चिराग जलाने के लिए तेल चाहिए, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पानी तलब करने के पानी हाजिर लाओ। मुरीद ने हुक्म की ताबीदारी करते हुए आपकी बारगाह में पानी पेश किया। आपने वुजू फरमाया। वुजू जब आपके मुकम्मल हो गए, और इंसान को भी चाहिए कि वुजू अपना मुकम्मल करे। अगर वुजू अधूरा रहा तो उसकी इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं बनती। यानी इबादत अदा करने का उसे पहला ही काम उससे छूट गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल वुजू मिफ्ताहुस सलात, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। बहुत सारे लोग होते हैं वुजू करने के लिए गए, झटपट वुजू कर लिया, जल्दी जमात खड़ी है, कहीं पांव सूखा है, कभी हाथ सूखा है, कहीं चेहरा सूखा है, और चले चल के जमात पकड़ने के लिए। वो जमात क्या पकड़ेगा, जनाबी अली की नमाज ही नहीं हुई। एक रेखा छूट जाए, छूट जाने दो, लेकिन वुजू करीने से, ढंग से, अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये चेहरे की हदबंदी, चेहरे की बाउंड्री इस्लाम शरीयत में बयान कर दिया है। वुजू करने वाले गौर से सुने, आकिल बालिग मर्द औरत गौर से सुने। सबसे पहले वुजू ठिकाने करीने ढंग से करना है। चेहरा, पूरा चेहरा धोना है। अब पूरा चेहरा कितने उसकी हदबंदी है। फुक़हा बयान फरमाते हैं, ये बाल जहां आम तरीके से उगना जिसका बंद हो जाता है, वहां से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, मतलब यह है कि ये बीच का ये हिस्सा जो बाल यहाँ निकले होते हैं, बगल का ये भी चेहरे धोने में दाखिल है। अब गोया के जब 4 कील ठोक दिया और जब रस्सी उसमें लगा दे तो पूरे बाउंड्री के, पूरे जमीन के खित्ते हिस्से सामने निखर के आ गए। गोया के पूरा चेहरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चेहरे धोबो, करीने से धोबो, मुंह नाक में पानी लो, 3 मरतबा लो। आका इरशाद फरमाते हैं, पानी के जितने कतरे बनते हैं, हर एक कतरे के साथ तुम्हारे गुनाह उतरता है, तुम्हारे गुनाह झड़ते हैं। जब तुम अपने मुंह में पानी लेते हो तो मुंह से गुनाह झड़ता है, नाक में पानी लेते हो नाक से गुनाह झड़ता है,
चेहरे पेशानी बगल में दाहिने तरफ से धोना चालू करो, पहले दाहिना हिस्सा धुल जाए तो आप उसके बाद फिर बाएं के पट्टी को धोबो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हर एक पानी के कतरे के साथ गुनाह जमीन पर उतर आता है। आका इरशाद फरमाते हैं कुल्ली जो करता है, कुल्ली के हर एक कतरे के साथ मुंह के गुनाह, नाक के गुनाह, यहाँ तक कि आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे पलकों के नीचे से भी गुनाह झड़ जाता है। जब सर का मसा करता है तो सर से गुनाह उतर जाते हैं। यहां तक कि इरशाद फरमाया इस सर के गुनाह कान के इस हिस्से की जानिब से उतरता चला जाता है। जब हाथ में पानी लेते हैं कुहनियों समेत धोना है, यानी मतलब यह है कि आपको बाह को भी धो लेना है, बाह को भी धो लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं वुजू करने के लिए आया 3 मरतबा ऐसा करता है, ऐसे अंदाज में पानी यहां आते आते गिर जाता है, जबकि यहां तक उसको 3 मरतबा धोना है पूरे, चाहे इधर से धोवो या इधर से धोवो, मर्द हो या औरत, हर एक नमाजी के लिए जरूरी है कि अपने बाह तक धोए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक मौके से जिसने बेहतर वुजू किया और पानी जहां तक पहुंच गया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन उनके चेहरे चमकेंगे, उनका हाथ चमकेगा, उनके पांव चमकेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने सुना था और दिन वो अपने कुहनियों समेत होते थे। आका अलैहिस्सलाम ने बयान दिया तो हजरत अबू हुरैरा और बगल तक धोने लगे। सहाबा ने पूछा ए अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो, अपने बगल तक धो रहे हो, अपने पांव को अपने पिंडली तक धो रहे हो। उन्होंने कहा कि सुनो, मैंने अपने नबी से सुना है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया पानी जहां जहां तक पहुंचेगा वहां तक उसके नूर बढ़ जाएंगे। कयामत के दिन पानी जहां तक पहुंचा होगा उतना हिस्सा उनका चमकता होगा, चेहरा चमकता होगा, हाथ चमकता होगा, पांव चमकता होगा। अबू हुरैरा का ईमान व अकीदा वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हाथ के हिस्से कम न चमके, मेरे पांव के हिस्से कम न चमके, मैंने चाहा कि और ज्यादा मेरी चमक बढ़ जाए, इसलिए मैंने धोने को भी बढ़ा दिया है। पानी बढ़ाओ नूर बढ़ेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब जब तुम अपने हाथ को धोते हो तो हाथ से जो भी गुनाह हुए हर एक कतरे के साथ तुम्हारे नाखूनों के नीचे से गुनाह झड़ जाते। आका ने इरशाद फरमाया जब सर का मसा कर लेते हो तो सर से भी कान के हिस्से से गुनाह झड़ जाते। जब पांव धोते तो पांव जहां तक धो डाले वहां तक तुम्हारे गुनाह उतर गए। अब इंसान पानी के जरिए से अपने गुनाह उतार लिया। हजरत ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करीने से मुरीदों के दरमियान अपने मानने चाहने वालों के दरमियान वुजू फरमाए, पानी बच गया लोटे में। ख्वाजा करीम नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया ये बचे हुए पानी जो मेरे लोटे में बचे हुए हैं ले जा और ले जाके चिराग में उसे डाल देना। मुरीद हैरत में है, ताज्जुब में, इस्तेजाब में। आज तक तो जाना ये था, मालूम ये किया हुआ था कि किरासन तेल डालो या सरसों तेल डालो, तेल के जरिए से चिराग जलता है, नूर और रोशनी आती है। मेरे ख्वाजा मुझे हुक्म देते हैं कि पानी ले जाके चिराग में डाल दो, चिराग खुश्क है, दिया खुश्क है। ख्वाजा करीम नवाज ने जब उसे डालने का हुक्म दिया, मुरीद ने हुक्म की ताबेदारी करते हुए डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, जो कल के तेल के जरिए से जो चिराग जल रहा था आज कहीं पानी से बढ़कर उसकी रोशनी और उसके नूर हो गए। ख्वाजा ख्वाजा क़िबला चिश्तिया मरकज़े आशिका, तेरी क्या बात है। मतले आरिफा मक्तए सालिका, ख्वाजाए बेकसा तेरी क्या बात है। मैं गदा तेरा ख्वाजा सलामत रहे, तिश्न कामों पे नजरे इनायत रहे, अपनी नजरों से सबको पिला दीजिए, साकिए मैं कशा तेरी क्या बात है। हिंदुस्तान का वो शख्स हमने आपने हमारे पुरखा ने कभी ख्वाजा करीम नवाज को देखा नहीं, सुना है। हमारी नस्लें ख्वाजा करीम नवाज के चेहरे पाक को देखा नहीं है, लेकिन बाहर ख्वाजा करीम नवाज की मोहब्बत और अकीदा सारा हिंदुस्तान को उनका दीवाना है ही।
लेकिन मोमिन का हर एक बच्चा बच्चा उनका दीवाना, उनका मतवाला, उनका शहदा, उनकी हुकूमत, उनकी सल्तनत, उनकी जहांबानी और जहांरानी की एक जाहिर मिसाल है। लोग अपनी जोर कुव्वत से हुकूमत करते हैं, जिस्म पर हुकूमत करते हैं। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तानी के दिलों पर अपनी हुक्मरानी दिखाई। यह है ख्वाजा गरीब नवाज के अजीम शान करम फरमाई। इसलिए अहले हक ने झूम मचल के बयान फरमाया, अकीदत से जबी कम है जहां शाहाने आलम की, वह दरबारे शाहाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। शराबे मारिफत से जो कभी खाली नहीं होता, मुबारक है वो पैमाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। शरीयत नाम है किसका, तरीकत किसको कहते हैं, बताए गाए दीवाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। बिहम्दिल्लाह बफैज़े उस्मानी हारूनी, बना रंगीन अफसाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। दियारे हिंद में नूरी किरण अजमेर से फैली, दिले हिंदी है परवाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। दिले हिंदी है परवाना मोइनुद्दीन चिश्ती का। हम लोग जो उनके दीवाने हैं, बस उनकी अकीदत और मोहब्बत में जो उन्होंने हमारे पुरखों पर एहसान किया, हमारे पुरखों के जरिए से हम लोगों पर एहसान किया, वो एहसान किया कि उन्होंने कलमा की दौलत अता कर दिया, मजहब इस्लाम की दौलत अता कर दी, और ये दौलत अता करके हमको आपको कलमा पढ़ा के सिलसिला दर सिलसिला नस्लन बादा नस्लिन हमें जन्नती बना। इस एहसान को हम भूल नहीं सकते, इस एहसान को फरामोश नहीं कर सकते, जिनके बलबूते पर, जिनके बुनियाद पर हम उनके नाम का चर्चा करते हैं, उनकी जात की दुहाई पेश करते हैं। अल्लाह का बहुत जबरदस्त एहसान हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कलिमा पढ़ा के सबों को जन्नती बना। मैंने आयत मुबारका को पेश करने की सादत हासिल की। मैं अपने बयान को बस इसी के तरफ, इसी महवर के तरफ लाता हूं, और मैं वक्त के हिसाब से अपना बयान में खत्म करूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा पेश करने की सादत हासिल की। गौर से सुनिएगा, जिंदगी मेरी, जिंदगी आपकी रहे न रहे, आज के जिक्र खैर के जरिए से खूब खूब बरकत हासिल कर लीजिए। अकीदत के साथ सुनिए, मोहब्बत के साथ। सोने के और दिन सोए, आने वाले दिनों में भी सोएंगे, लेकिन थोड़ी सी आप परेशानी उठाइए तो यकीनन बहुत सारी बरकतों और बहुत सारी रहमतों के हकदार बनेंगे। साहिब खाना ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आपने इस महफिल का इनेकाद किया है। हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस शरीफ के राविया इरशाद फरमाते हैं, अकीका हो या खतना, इसके हवाले से अल्लाह के नबी ने ज़ाब्ते पेश फरमाया। अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा मिनल फित्रत क़स्सु शारिब व इफ़ाउल लुहा व सिबाक व इस्तिंसाकुल मा व क़स्सुल अस्फार व क़स्सुल बराजीम व नश्बुल इबद व हल्कुल आना व इंतिकासुल मायानिल इस्तिंजा क़ाल राबी व नसीतुल आशिरा इल्ला तकूना मज़मज़ा व फी रवायतिन उखरा अल खतनान। आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस शरीफ में एक सुन्नत नहीं बल्कि 10 सुन्नतों का जिक्र किया है। 10 सुन्नतों का तज़किरा फरमाया। अकीका भी प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत में, और खतना भी प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत में। आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान के ज़िम्न में मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, 14 अंबिया और मुरसलीन ऐसे दुनिया में तशरीफ लाए, ऐसे जन्म लिए कि खतना किए हुए दुनिया में पैदा हुए, मादरे शिकम से तशरीफ लाए खतना किए हुए। आज भी कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसे खतना फुक़हा बयान फरमाते हैं, उसे खतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अकीका उनके नाम का हो, लेकिन अगर ये अमल देखे कि वो खतने की तरह है तो फिर उसे खतना करने की जरूरत नहीं। 14 अंबिया और मुरसलीन खतना किए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। फिहरिस्त लिस्ट बयान फरमाते हैं, आदम, शीश, नूह, हूद, लूत, सालेह,
शुएब, मूसा, ईसा, हंज़ला, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 14 अंबिया और मुरसलीन हैं जो खतना किए हुए दुनिया में पैदा हुए। अल्लाह ने कमाल मर्तबा व मकाम नसीब फरमाया। नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, खातिमुन नबियों और खातिमुल मुरसलीन को आप खतना किए हुए भी तशरीफ लाए, आप नाभि तराशे हुए दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया। आज के बच्चे नाभि के साथ पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी, आपका ये नाभ तराशा हुआ था, आप खतना किए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। बेमिसलो बेमिसाल आपकी विरादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन शरीफ में कभी भी अपने बिस्तर पर आपने पेशाब भी नहीं फरमाया और आपने पाखाना भी नहीं फरमाया। बचपने का ये आलम है। जो बच्चा मादर शिकम से आगोशे मादर में आता है तो न जाने उनके साथ कितने बार पेशाब और पखाने की नौबत पेश आती है। कपड़ा है, बिस्तर है, लेकिन बाहर प्यारे नबी की जिंदगी का मुकद्दस हिस्सा कि कभी भी आपने बिस्तर पर पेशाब भी नहीं किया और पाखाना भी नहीं फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम के सतर कभी खुले नहीं, कभी भी बचपने में भी आपके सतर कभी खुले नहीं। या आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 10 सुन्नत है, सुन्नत की एक फजीलत और अज़मत अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अमल करो के नबी के सुन्नत पर अमल हो जाए। दुनिया में रहने वाले अपनी पूरी कुव्वत ताकत लगाते हैं कि दुनिया में कामयाब हो जाए, दौलत के जरिए से, सरमाए के जरिए से, असासा के जरिए से, कमाई के जरिए से, रोजगार के जरिए से। लेकिन ये अपनी जगह सही है कि रोजगार कामयाब हो, आमदनी हलाल सही जायज हो, आप तरक्की और उरूज के मंजिल को पहुंचो। लेकिन इसके साथ साथ हम फकत दुनियादार नहीं बल्कि हम दीनदार भी हैं। हमें दुनिया में रहने के नाते से दौलत माल असासा चाहिए और मोमिन मुसलमान होने के नाते से हमें नेक अमाल चाहिए। हमें दोनों का संगम लेके चलना है। हमारे इस्लाम शरीयत ने भीख मांगे को बड़ी शिद्दत के साथ मना किया है। आज हमारे यहाँ रिवाज, आप ढूंढिए, तलाशिए, खोजिए तो आपको पता चलेगा दुनिया में जितने भी कौम हैं उन तमाम कौमों में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले मोमिन मुसलमान मजहब इस्लाम में पाए जाते हैं। इससे लोगों को अपने आप में परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। मजबूरी अलग चीज है, मजबूरों को देने का हुक्म है और मजबूर लोगों को मांगने की भी हुक्म है। लेकिन अपनी आदत बना लेना, सेहतमंद तंदुरुस्तों को देना, अल्लाह के नबी ने उसे बड़ी शिद्दत के साथ मना फरमाया। अपनी रिवाज आदत ना बनाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और आपकी जिंदगी के प्यारे पहलू वो है जो आपने खुद तिजारत फरमाया। नबूवत के दर्जे पर फाइज है, तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। अगर कोई इंसान बड़े ओहदे पर होता है तो काम करने के लिए तैयार नहीं, वो अपना काम खुद नहीं करना चाहते। और नबी की शान बेमिसाली ये है, आप तिजारत करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को देखो तिजारत करते हैं, उस्मान गनी को देखो तिजारत करते हैं, मौला अली को देखो तिजारत करते हैं, उमर फारूक को देखो तिजारत करते हैं। हाल ये है कि अल्लाह के नबी ने तिजारत के तरीके अता फरमाया, कहा अपने बाल बच्चों को खुश रखो। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने जैसी कमाई दी वैसे कमाई अपने बाल बच्चों पर खर्च करना, कंजूसी मत करना, माल मत दबाना। जब जैसा अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है अपने बाल बच्चों पूरे परिवार पर खर्च करना। उसे लिलकाना, हमारे यहाँ कहता है लिलकाना, माल होते हुए ये अमल गुनाह है। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, वनफिक अला अयालिका मिन तौलिका, अल्लाह ने जैसा माल दिया है वैसे बच्चों पर खर्च करो, खर्च करने का हुक्म दिया है। ये बाल बच्चे तो बड़ी नियामत है। अल्लाह के नबी ने कहा, घर मकान में जो जानवर रखे हो उसे भी तुम परेशान मत करना, जितने तुम्हारी कैपेसिटी है उतने ही जानवर रखना और उसकी जरूरत पूरी किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त,
हजरत सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैंने क्या कहा? जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करनी। पैसा समेट के बाल बच्चों को ठंड में मत रखना, पैसा रखते हुए बाल बच्चों को भूखे मत रखना। आका अलैहिस्सलाम ने कहा जो कपड़ा तूने अपने पूरे परिवार में खर्च कर दिया है, कितने सूत बन सकते हैं, कितना तागा एक कपड़े में हो सकता है। आका इरशाद फरमाते हैं घर के गार्जियन को, कपड़े का इंतजाम देने वाले को अल्लाह ताला हर एक तागे तागे का सवाब गार्जियन को अता करता है। एक प्लेट खाना में, एक थाली खाना बनाने में कितने चावल लग सकते हैं, कितने पानी खप सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक प्लेट में जितना चावल तूने सजाया है, जितने इसके दाने बन सकते हैं, अल्लाह ताला गार्जियन को हर एक दाने दाने का सवाब नसीब करता है। पानी कितने खप सकते हैं, हर एक कतरे कतरे का सवाब अल्लाह गार्जियन को नसीब करता है। इसलिए आका ने हुक्म दिया वनफिक अला अयालिका मिन तौलिका, जमाने वाले सुनो, अपने बाल बच्चों पर अपनी कमाई के हिसाब से खर्च किया करना, अल्लाह सवाब नसीब करेगा। तुम्हारे नामे अमाल में नेकी होगी, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे हक में दुआ देंगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी। अगर माल समेट के रखा के तुम्हारे बच्चे फटे पुराने कपड़े पैसे होते भी रहे, तुम्हारी इज्जत गिरेगी, शान तुम्हारी खत्म होगी। इसलिए कोशिश करना अल्लाह ने जैसा माल दिया है वैसे बच्चों पर खर्च करना। मैंने सुन्नत के हवाले से जिक्र किया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 10 सुन्नत और 1 सुन्नत पर अमल करने वाला, जबकि लोग उस पर अमल न कर रहे हो अमल कर ले। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहया बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअते शहीद। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन अहया बिसुन्नती फक़द अहबबनी व मन अहबबनी काना माई फिल जन्नह। आका ने 2 रवायत इसके हवाले से पेश फरमाया, जिस किसी मेरी उम्मत में मेरी किसी एक सुन्नत पर अमल कर लिया जबकि लोग उस पर अमल न कर रहे हो, आका इरशाद फरमाते हैं गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत कर ली, और जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली वो कल क़यामत में मेरे सोहबत में रहेगा। कितनी बड़ी बशारत नबी ने अता फरमाई। दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया जिस किसी ने किसी सुन्नत पर अमल कर लिया, अल्लाह ताला उस उम्मत को, उस बंदे को 1 सुन्नत का सवाब नहीं बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब नसीब करेगा। 100 शहीदों का सवाब अल्लाह अपने करम से उसे नसीब कर देगा। अहद कीजिए चलती हुई जिंदगी, ढलती हुई जिंदगी, गुजरती हुई जिंदगी में नबी के सुन्नत पर हम अमल कर लें, ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखिरत भी। हमने आपने इरादा बनाया, हम खम ठोक के बोलते नजर आएंगे, कोई मिले न मिले वो शेख जिनके मिलने से मुस्तफा मिले, मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दवा मिला, जो मिल गए हुजूर तो समझो खुदा मिला। मैं 10 सुन्नत का बड़े शॉर्ट में जिक्र करता हूं, आप दिल में जगह देंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कस्सु शारी, मोछ का तराशना मेरी सुन्नत है। मोछ का तराशना मेरी सुन्नत मतलब मोछ रहे और वो कटे, मौके से कटे। आका इरशाद फरमाते हैं ये मेरी सुन्नत है। छील देना, साफ कर देना वहाबियों की तरह सुन्नत नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया कस्सु शारी, कस कहते हैं कटिंग करने को, कटिंग करना मेरी सुन्नत है। आका इरशाद फरमाते हैं वाफुल्लुहा, दाढ़ी एक मुश्त छोड़ना, एक मुट्ठी रखना, ये प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। उम्र दराज लोगों को देखिए, उनके हाल हकीकत देखिए, उठने बैठने में दिक्कत है, अगर वो लेट जाए तो वो उठ नहीं सकते, अगर बैठ जाए तो वो उठ नहीं सकते, अगर खाना मुंह में ले तो चबा नहीं सकते। उनका हाल ये है कि चेहरा मुकम्मल उनके दाढ़ियों से खाली है। मैं इसे उम्र दराज शख्सों से गुजारिश करूंगा, खुसूसन उनके साथ और उमूमन अपने जवानों बुजुर्गों के साथ
अल्लाह तौफीक दे तो समझो कि अपने आप में इस सुन्नत को इख्तियार करने की कोशिश करो। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बूढ़े शख्स का एहतराम करता है कब्र में जाने के बाद जो कब्र में एक मुट्ठी दाढ़ी लेकर कब्र में चला जाए। अल्लाह एहतराम फरमाता है ऐसे बुजुर्ग शख्स को, अल्लाह अज़मत नसीब फरमाता है जो एक मुट्ठी दाढ़ी लेकर कब्र में चला जाए। आगे इरशाद फरमाते हैं अगर गुनहगार होकर गुजरा है तो फरिश्ते कब्र में सजा देने में हया महसूस करते, हया महसूस करते। एक मुट्ठी दाढ़ी लेकर आ गया है, अजाब का मुस्तहिक है, कैसे आजाब दूं, क्या अज़मत है, क्या कमाल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरी सुन्नत पर अमल कर ले, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें प्यारे नबी की कुर्बत नसीब कर देगा। नबी के सुन्नत पर अमल कर ले तुम्हें 100 शहीदों का सवाब मिल जाए। आका इरशाद फरमाते हैं अपने हाथों को धोना, खाने के बाद अपने हाथों को धो लेना, पोरों को धो लेना, ये प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। मिसवाक कर लेना, ये प्यारे नबी की सुन्नत है। मिसवाक दतवन कहते हैं, दतवन कर लेना, ये प्यारे नबी की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिसवाक करके वुजू करने वाला, दतवन करके वुजू करने वाला और बगैर दतवन किए हुए वुजू करने वाला, दोनों ने नमाज पढ़ी। आका इरशाद फरमाते हैं दोनों के नमाज में 70 गुने का फर्क पड़ता है। जिन्होंने मिसवाक कर लिया फकत मिसवाक से 70 गुने की अफजलियत हासिल हो गई। वो कहा बयान फरमाते हैं सहाबा ने जब इसे सुना था तो लकड़ी के मिस्त्री, वो काट का काम करने वाला जो काट का काम करता है अपने कान में कट पेंसिल लगाए रहता है, न जाने कब निशान देने की जरूरत पड़े। तो सहाबा इकराम की इस अमल को मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं सहाबा ने अपने कानों में मिसवाक ऐसे खोस के रखा, जब जब नमाज के वक्त होते पहले मिसवाक कर लेते, तब जाके वुजू करते। फुक़हा बयान फरमाते हैं अगर किसी शख्स को वुजू करने के वक्त अगर मिसवाक न मिले तो अपने इस शहादत की उंगली को ले अपने दाहिने तरफ पहले, फिर बाएं तरफ, फिर दाहिने के नीचे जबड़े में, फिर बाएं के नीचे जबड़े में रगड़ ले तो ये मिसवाक का काम करे। 70 गुने की अफजलियत उसे हासिल होगी। अस्सिवा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिसवाक करना मेरे तरीके पर अमल करने वाला 100 शहीदों के सवाब पाए। आका इरशाद फरमाते हैं अपने बगल के बाल, हमारे 2 बगल बनते हैं दाहिना बायां, ये 40 दिन पूरे ना हो 40 दिन से पहले आप आदमी को देखिए चेहरा बड़े करीने से बाल उतरवा लेता है, लेकिन बगल में बाल उनके लंबे लंबे लटके रहते हैं। मजहब इस्लाम पाक, मजहब इस्लाम अपने मानने वाले को चाहता है रहे पाक। हुक्म दिया कि अपने बगल दाएं बाएं दोनों को 40 दिन से ज्यादा न जाने दे और इसे साफ करेंगे। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। नबी इरशाद फरमाते हैं अपने नाफ के नीचे 40 दिन न जाने दे, 40 दिन न जाने दे। मर्दों के लिए आले उस्तूरे का इस्तेमाल, औरतों के लिए केमिकल का इस्तेमाल, दोनों हुक्म है। इसलिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया नाक के नीचे साफ कर लेना, ये मेरी प्यारी सुन्नत है। नबी इरशाद फरमाते हैं इस्तिंजा लेना मेरी सुन्नत है, ये मज़मज़ा करना कुल्ली करना मेरी सुन्नत है। आका इरशाद फरमाते हैं कि खतना करना मेरी प्यारी सुन्नत है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पहले नबी हुए जिन्होंने खतना किया। अंबिया और मुरसलीन के जितने भी कमो बेश 1,24,000 तादादो शुमार आप पहले नबी हैं जो आपने खतना किया, और अल्लाह के नबी ने उनके इस हुक्म को मनसूख नहीं फरमा के
नए तरीके से आपने उसे अपनी शरीयत में लिया, उनकी तरफ निस्बत करते हुए सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए और सैयदना प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए गोया के उन्होंने सबसे पहले और हमारे नबी ने नए तरीके से अपनी शरीयत में शामिल फरमाया। ये पहला शख्स है जिन्होंने खतना किया और बाकी 3 अमल को पेश फरमाया है, जो गोया के 4 अमल हो गए। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले अमल पेश फरमाया। वो पहला अमल क्या है? मुहक्किकीन बयान फरमाते हैं, इन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काना अव्वलो शख्सिन, ये पहला शख्स है इख्ततना ज़य्यफ़ वरा अश्शैब फ़क़ाला या रब्बे मा हाज़ा क़ाल रब्बु तबारक व तआला वक़ारुन या इब्राहीम क़ाल रब्बि ज़िदनी वक़ारा। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले शख्स जिन्होंने खतना किया, पहले शख्स जिन्होंने मेहमानों की मेहमानदारी का तरीका पेश किया, पहला शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये तरीका देखा कि उनके दाढ़ी के और उनके सर के बाल सफेद हो गए। जब ये इनसे पहले जितने भी अंबिया और मुरसलीन थे उनके बाल कभी भी किन्हीं के भी सफेद ना हुए, लेकिन ये पहले शख्स पहले नबी हैं जिनके बाल सफेद हो गए। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बे माज़ा, ए मेरे परवरदिगार ये क्या हो गया? मेरे सर के बाल भी सफेद होने लगे, मेरी दाढ़ी भी सफेद होने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ारुन या इब्राहीम, ए मेरे खलील मेरे दोस्त, इसके जरिए से इज्जत है, अजमत है, शान है, फजीलत है। तो इन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह, जब बाल के सफेद हो जाने में, दाढ़ी के सफेद हो जाने में इज्जत और अजमत है, परवरदिगार मेरे पूरे बाल को सफेद कर दे। रब्बे ज़िदनी वक़ारा, हे मेरे परवरदिगार मेरे पूरे बाल सफेद कर दे और मुझे इज्जत और अजमत से नवाज दे। ये बाल का सफेद होना इससे पहले 2000 साल 2500 साल जिंदा रहने वाले रहते थे, लेकिन बाल सफेद नहीं होता था, दाढ़ी सफेद न होती थी। ये सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो आपके बाल दाढ़ी सफेद होने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम ये इज्जत और अजमत के हुसूल के जरिए सबब है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्गों को उम्र दराजों को तौफीक अता फरमाए। दाढ़ी एक मुट्ठी रखे, एक मुट्ठी की शान, अहमियत, फजीलत इस्लाम शरीयत में दिया है। मुट्ठी से कम वाले फासिक के जुमरे जमात में आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हुक्म है कि अगर वो जमात करा दे तो फिर मुतशर्रा शख्स से जमात कराने का हुक्म है। इसलिए जरूरी है कि एक मुट्ठी दाढ़ी कोई भारी नहीं है, चार अंगुष्ठ है, नाप के देखिए तो ये कड़ी कोई मुश्किल और कठिन नहीं है। मानने वाले के लिए कोई कठिन नहीं और नहीं अमल करने वाले के लिए ये दाढ़ी 1 मन से भी भारी, 2 मन से भी भारी, 4 क्विंटल से भी भारी। अगर वो अमल कर ले तो बड़े बड़े काम उनके लिए आसान। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार आपकी बारगाह में एक सैयदजादे उम्र दराज तशरीफ लाए, एहतराम आपने बजा लाया, ताजीम तकरीम के साथ आपने उन्हें नवाजा। उन्होंने कुछ वजीफे विर्द का मुतालबा किया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कि हुजूर आपके घर की अमानत है, जिस विर्द के बारे में, जिस वजीफे के बारे में आपने मुझसे कहा है, ये आपके घर की अमानत है जो मेरे
पास है, मैं ये विर्दो वजीफा में आपके सुपुर्द करता हूँ। लेकिन सुनिए, इसमें मुश्किल मामला पेश आएगा, थोड़ा भारी पड़ेगा, वजन मालूम होगा। मुफ्ती आजम हिंद सरकार अदब का कितना लिहाज रखा है और आप इरशाद फरमाते हैं, भला मैं आपसे उम्मीद कैसे करूं कि आप इतने बड़े भारी विर्द के जिक्र करने का, वक्त पर पढ़ने का, पाबंदी करने का इतने बड़े बोझ लेंगे। मुफ्ती आजम हिंद ये बाउंड्री बांध रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, जब आप अपने चेहरे पर अपने दाढ़ी के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतने बड़े वजीफे की बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे। कितने अदब के साथ, कितने ताजीम के साथ आपने ये जुमला पेश किया, सैयद साहब के हवाले विर्दो वजीफा कर दिया। जो ही दूसरा माह महीना आता है, सैयद साहब तशरीफ लाए, मुफ्ती आजम हिंद सरकार देखते हैं जो चेहरा पहले दाढ़ियों से खाली, आज उनका चेहरा दाढ़ी से सजा हुआ है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन या बिसुन्नती फकत अहबबनी वमन अहबबनी काना मय्य फिल जन्ना। वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा जिन्होंने मेरी सुन्नत को अपना लिया। नाखून का तराशना, नबी ने कहा कि मेरी सुन्नत है। हमारे आपके हाथ पांव में नाखून होते हैं, हम और आप हजामत बनाते हैं, लेकिन कोई दिन नहीं जब मन आया बढ़ गया, नाई के पास चले गए, बच्चों को करा दिया, खुद करा लिए। आका अलैहिस्सलाम नाई के पास तशरीफ ले गए, नाई ने चाहा कि अपने मनमाने बाल की कटिंग करें। आका अलैहिस्सलाम ने कहा ठहरो, रुको, और आपने अपने दाहिने जानिब पेश कर दिया और आपने कहा कि मेरे दाहिने के जानिब से बाल की कटिंग करो। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयम्मुम हत्ता तनाउल बतरजुल, मेरा रब दाहिने को पसंद करता है, जूता पहनने को भी दाहिने को पसंद करता और कंघा करने को भी दाहिने से पसंद करता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बाल की कटिंग करो, तो इधर पीछे से नहीं, आगे से नहीं, बाएं से नहीं, बल्कि आका ने कहा दाहिने से कटिंग करो। दाहिने से कटिंग करना नबी की सुन्नत। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, जिन्होंने हजामत 2 दिन बनाने का, बाल कटवाने का, मोछ तराशने का, नाखून काटने का जिन्होंने 2 दिन मुतय्यन कर लिया, आका अलैहिस्सलाम के फरमान के ज़िम्न में मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, वो 8 रोज तक मुसीबतों से बचा रहेगा। जिन्होंने जुमेरात की हजामत बनाने की आदत बना ली, जुमेरात को, जिसको हम लोग बृहस्पतिवार कहते हैं, जुमेरात को, दूसरे जुम्मा को कहा कि वो गुर्बत से बचा रहेगा। जिन्होंने जुम्मे की आदत बना ली हो, नाखून का तराशना, बहुत सारे लोग होते हैं कि ये ब्लेड के जरिए से नहीं, नाखून तराश के जरिए से नहीं, बल्कि अपने उंगलियों को दांत के किनारे ले चलते हैं, कोना को काट दिया फिर उखाड़ के फेंक दिया। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, जिन्होंने अपने इन नाखूनों को दांत से काटने की आदत बना ली, डर है, खौफ है, खदशा है इस बात के कि कहीं उसे कोढ़ का मर्ज न हो जाए। क्या समझे? बड़ा मर्ज, कोढ़ जिसे कहते हैं, कोढ़ का मर्ज न हो जाए। बच्चों, अपने दांतों से नाखूनों के कटिंग करने का, अपने आले से कटिंग करो। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, फुक़हा बयान फरमाते हैं, दाहिने के हाथ से नाखून का काटना चालू करो, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, दाहिने की उंगली से काटना चालू करो। दाहिने में किस उंगली से? शहादत की उंगली से काटो। 1-4 तक पहुंच गए, छोटी उंगली तक पहुंच गए, अंगूठा दाहिने का रहने दो। फुक़हा बयान फरमाते हैं, बाएं की तरफ पलटो, बाएं की छोटी से चालू करके अंगूठे पर लाकर खत्म कर दो, बाकी रहा तुम्हारा दाहिना का अंगूठा। इरशाद फरमाते हैं, अब दाहिने के अंगूठे के नाखून की कटाई कर लो। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तयम्मुम हत्ता तनाउल बतरजुल। ज़माने वाले सुनो, अल्लाह पसंद करता है दाहिने से काम शुरू करने को, बाएं से
काम शुरू न करो बल्कि दाहिने से शुरू करो। तुम्हारे नबी भी पसंद करते हैं, तुम्हारे रब भी पसंद करते हैं, इसलिए तुम भी अपनी पसंद बनाओ। नबी की सुन्नत पर अमल कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे साथ तुम्हें जगह नसीब होगी। कितनी बड़ी बशारत अल्लाह के नबी ने अता फरमाया। तुम्हें 100 शहीदों के सवाब मिलेंगे। हम और आप गौर करें कि कितने दिनों तक हमने जैसे तैसे जैसा चाहा वहां से काट लिया, नाखूनों को जहां तहां फेंक दिया। जी नहीं, फुकहा बयान फरमाते हैं नाखूनों को काट लेने के बाद इकट्ठा करो, जमा करो और ऐसी जगह फेंको जहां आदमी का आना जाना न हो, उसका पांव न पहुंचे, ऐसी जगह में डालो ताकि तुम्हारे इस नाखून, तुम तो इज्जत वाले हो ही, तुम्हारे नाखून के तराशीदा कटे हुए हिस्से भी ताजीम के लायक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को बाइज्जत फरमाया और मोमिन के किसी चीज का इस्तेमाल अगर कोई करे तो वो भी कहा कि हराम है, हराम है इज्जत की वजह से, ताजीम की वजह से, तकरीम की वजह से। और जब पांव का काटना चालू करो, पांव का, तो पांव को कहा कि छोटी उंगली दाहिने की छोटी से चालू करो, दाहिने की छोटी उंगली से चारों पांचों काट लो, फिर आओ दाहिने बाएं की तरफ, दोनों अंगूठे के लगे हुए, यानी छोटी से चालू करे, छोटी पर लाके खत्म कर। ये फुकहा बयान फरमाते हैं जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नाखूनों को तराशना मेरी सुन्नत है। अगर इस तरीके से नाखूनों की आपने कटिंग कर लिया तो नबी की सुन्नत पर आपने अमल कर लिया। जब नबी की सुन्नत पर अमल कर लिए तो बशारतों के लिए अपने आप को मुस्तहिक बनाने के लिए तैयार रखो। यकीनन परवरदिगार आलम का करम आपको नसीब होगा। मैं अपने बुजुर्गों से कहूंगा, मेरे बुजुर्गों, उम्र दराज जवानों, आप अपने आप में कोशिश करो कि नबी के सुन्नत पर अमल हो जाए और अमल करके अपने दीन और दुनिया को रोशन ताबला कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुक़द्दस मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की। अल्लाह के नबी ने सुन्नत के तरीके पेश फरमाया और आपने इरशाद फरमाया सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस तरीके को, अव्वल नास ज़य्यफ़ ज़ैफ़ा, अव्वल नास इख्ततना, अव्वल नास क़स्सा शारिबु, अव्वल नास रा शैब। पहला शख्स है जिन्होंने खतना किया, पहला शख्स है जिन्होंने मेहमानदारी की, पहला शख्स है जिन्होंने मौज तराशे, पहला शख्स है जिन्होंने अपने बाल को सफेद होते हुए देखा। आज आदमी उम्र दराज हो जाता है तो बाल सफेद नहीं रहने देता, न जाने उनके मन में क्या बात आती है, पोत डालते हैं, लथपथ कर डालते हैं। किससे? खिजाब से। मेहंदी नहीं, खिजाब से। खिजाब हराम, मेहंदी हलाल। मेहंदी के मतलब कलर भी उसके मेहंदी होना चाहिए, मेहंदी के कलर रंग भी उसका लाल होना चाहिए। जो काला कर दे वो खिजाब है, चाहे जो भी काला कर दे, जिससे भी काला हो जाए वो खिजाब है। खिजाब हराम है। अगर मैं इमाम, अल्लाह के करम से मैं इमाम, मान लो अगर मैंने खिजाब कर लिया और मैंने नमाज पढ़ा दी, अल्लाह अकबर, फुकहा बयान फरमाते हैं कि नमाज, अब कोई दूसरा शख्स आए जिनकी एक मुट्ठी दाढ़ी हो और जो खिजाब न लगाया हुआ हो, यानी जमात फिर से करने का हुक्म है। जिन्होंने खिजाब लगाया उनके पीछे नमाज नहीं होती। और वो मुक्तदी जिन्होंने खिजाब लगा लिया तो फिर उसकी नमाज कैसे होगी? आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके से इरशाद फरमाया, यकूनु फी आखिरी ज़मान कौमुन यख्ज़िबूना बिहाज़ा सवाद ला यजिदूना राइहतल जन्नह। आका अलैहिस्सलाम हवा सले हवा में तुयूर। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके से इरशाद फरमाया, एक जमाना आएगा कि लोग काले खिजाब लगाएंगे, अपनी जिंदगी हयात में तो लगा लेंगे। आका इरशाद फरमाते हैं जब कयामत कायम होगी तो वो शख्स जिन्होंने खिजाब लगाया वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। अल्लाह ला यजिदूना राइहतल जन्नह,
वो शख्स क़यामत के दिन जन्नत के खुशबू भी नहीं पाएगा। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं जब लोग मैदान महशर में होंगे जन्नत का फाटक खोल दिया जाएगा, जन्नत की खुशबू निकलेगी। जन्नत से 500 साल की दूरी जितनी बनती है जन्नत के खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह 500 साल की दूरी को महमा देगी। 500 साल की दूरी बताते हैं जो खिताब करने वाला होगा तो उस वक्त मुश्किल में होगा, परेशानी में होगा, जन्नत की खुशबू से भी वो महरूम रहेगा। खिताब करना फिरौन का तरीका है, मेहंदी लगाना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत अपना ले, प्यारे नबी की बशारत के मुस्तहिक अपने आप को बना ले। फिरौन के तरीके से तौबा कर और अपने आप की तब्दीली खिताब के जरिए से नहीं, नेकी के जरिए से बदलाव पैदा करो। आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारी नेकी जिसकी वजह से तुमने अपने आप में दुनिया में भी इज्जत पा लिया है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं यही नेकी तुम्हें जन्नत ले जाएगी। और जब तुम जन्नत जाओगे तो कभी भी बूढ़ा नहीं होगे। नबी ने इरशाद फरमाया वो जुर्दुन मुर्दुन होगा। मतलब क्या अभी कोई लड़का ऐसा हो जो बचपना है, लड़कपन को आ गया, अभी जवान होने वाला है, उस वक्त उनके लब पर, उनके होठों पर बाल के रेखा नहीं आए हुए होते। बस ऐसे ही अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नेक अमल करने वाला जन्नत में हमेशा, बस वैसे ही जवान के पहले मंजिल पर रहने वाले की तरह होगा। 30 साल के होंगे, नेकी की वजह से इनकी उम्र आगे नहीं बढ़ेगी, वो 30 साल के हमेशा हमेशा रहेंगे। जवान है तो हमेशा जवान, तंदुरुस्त है तो हमेशा तंदुरुस्त, उनकी जिंदगी में कोई फर्क न पड़े। औरतों खातूनों के बारे में हुक्म दिया वो 18 साल की होंगी, हमेशा हमेशा जन्नत में 18 साल की। अल्लाह ने ये नियामत के तरीके से अपने नबी को बशारत देने के लिए दे दिया कि अपनी उम्मत को बशारत दे दीजिए, ये बाल कलर चढ़ा के अपने आप को जवान न दिखाए, नेक अमल करके अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जन्नती बनाए, जो वहां हमेशा हमेशा जवान ही जवान रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन मुसलमान को तौफीक नसीब फरमाए कि अपने आप में अमल करने का इरादा ख्याल बड़े मजबूत तरीके से बनाए। अगर ये इरादा ख्याल बनाया तो यकीन मानिए कि इसके जरिए से हमारी उम्र भी बढ़ेगी, जिंदगी बढ़ेगी, रिस्क में कुशादगी आएगी, कारोबार में फराखी आएगी। नेक अमल के जरिए से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र हयात बढ़े, तंदुरुस्ती तवानाई आए, तो नबी ने इरशाद फरमाया नेक अमल करो, यकीनन तुम्हें सारी नेमतें नसीब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको इन इरशाद पर, इन फरमान पर अमल करने की भरपूर तौफीक नसीब फरमाए। हमने और आपने अपना इरादा ख्याल बदला और हमने नेक और अच्छों के रंग रूप लिया तो हम ठोक के बोलते नजर आएंगे कफस की तीलियों से लेकर शाखी आसिया तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। आपके अकीके के बज़्म को अल्लाह कबूल फरमाए, खतने की महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। जिस शौक मोहब्बत के साथ आपने मुनाकिद किया है अल्लाह ताला इसकी कबूलियत का दर्जा नसीब फरमाए। आपके मोहल्ले में, गांव में, कुर्बो जवार में अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इसलिए जहां अल्लाह का जिक्र होता है कुर्बो जवार में अल्लाह की रहमतें ऐसे उतरती जैसे बरसात के मौसम में पानी उतरता है, ऐसी अल्लाह की रहमतें उतरती है। अल्लाह जिंदों को भी रहमतों का हकदार बनाए। अल्लाह कुर्बो जवार में रहने वाले पूरे अड़ोस पड़ोस को अल्लाह रहमतों का हकदार बनाए। इस कब्रिस्तान में रहने वाले तमाम मुर्दों को भी अल्लाह इन रहमतों के हकदार बना दे।
अल्लाह हमारी बख्शाइश फरमाए, आपकी बख्शाइश फरमाए। अल्लाह ताला इस महल्ले गांव के कब्रिस्तान में अव्वल वक्त से लेकर इस वक्त तक लेटने वाले रहने वाले तमाम मुर्दों को भी अल्लाह ताला अपने कर्म का हकदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद का प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, जज्बा और शौक के साथ। यकीन मानिए अल्लाह तबारक व तआला का करम नसीब होगा। जैसा मजमा है बस अपनी जरूरत से आप जा सकते हैं, लेकिन आज की रात आप समाज से खाली जाने ना दें। जरूर समाप्त करेंगे अल्लाह ताला की रहमत यकीन